अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार सा चांद रात का स्पेशल व्लॉग आप लोगों के साथ करते हैं जी स्टार्ट। तो रात के टाइम से व्लॉग जो है वो हमारा स्टार्ट हुआ था। हानी के बाबा, मुझे और हानी को जाना था बाज़ार, हमें कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए थी। तो हमने सोचा कि सबसे पहले जो है वो बाज़ार जाते हैं और जाकर जो जो चीज़ें हमारी रह गई हैं, बल्कि ईद की जो शॉपिंग होती है ना लड़कियों की, वो एंड टाइम तक भी पूरी नहीं हो रही होती है। अक्सर कभी चूड़ियां मिस हो जाती हैं, कभी मेहंदी नहीं आई होती, कभी ज्वेलरी रहती है। तो मेरे साथ भी जी बिल्कुल ऐसा ही सीन था, चीज़ें एंड टाइम तक मेरी रह जाती है। और इस ईद पे ऐसा हो रहा है कभी चूड़ियाँ कभी कुछ। और आज जो है वो मुझे स्पेशली बाजार इसलिए जाना था क्योंकि टेलर ने मेरा ड्रेस जो है वो स्टिच कर दिया था और मुझे वो लेने के लिए जाना था। तो मुझे बड़ी खुशी भी हो रही थी और मैं सोचा कि अब बाजार तो जा ही नहीं, लगते हाथ जो है वो और भी कुछ और शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। और ये राजी हमारा प्यारा प्यारा क्यूट सा बकरा, गेट ओपन होने की देर होती है और इसका दिल कर रहा होता है कि मैं अब यहाँ से भाग जाऊँ। तो फिर हम लोगों ने इसको ज़रा प्यार शेयर किया, इसको बोला कि नहीं आप बाहर नहीं जाओ, आप हमारे घर पे थोड़े दिन के मेहमान हो, तो आप घर के अंदर ही रहो। और इसके साथ ना बड़ा एक प्यार और अटैचमेंट सी हो गई है मुझे। रोज़ इसको खाना खिलाना, साफ़ करना, इसके पास आना, इसके साथ बातें करना, तो बड़ा प्यार हो गया इसके साथ हम लोगों को। तो खैर जी, उसके बाद अब हम लोगों को जाना था मार्केट और हानी के दादा अबू को भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो उन्होंने हमें पैसे दिए कि आप मेरे लिए भी आते हुए ले आइएगा। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, टाइम को करते हैं, बातों को करते हैं, बल्कि एक साइड पे टाइम को तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो बस जी, हमने अपने बकरे को यहाँ पे अच्छी तरह से लाडियाँ की हैं और अपनी सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने ले ली थी। जो भी शॉपर मुझे मैचिंग के लिए, मतलब कुछ जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी, मैंने सारा कुछ लिया। यहाँ पे हमने अपने बकरे को किया अल्लाह हाफिज़ और डोर को किया क्लोज। और अब मैं जा रही थी यानी कि बाबा के साथ बाजार। और वो मुझे एक ही बात कर रहे थे कि आपको रोज़ जो है वो बाजार जाते हुए चक्कर लगाने का जो है वो शौक चढ़ गया हुआ है कि आपकी शॉपिंग एंड टाइम तक पूरी नहीं हो रही होती। तो भाई उनको मैं कैसे समझाऊँ कि जो ये चीज़ें होती हैं ना बाजार में, इंसान जाके थोड़े से रिफ्रेश हो जाता है। वहाँ का जो माहौल है, वहाँ की इन्वायरमेंट है ना, देख के वैसे ही अगर आप बीमार भी हो ना तो आपके दिल को सुकून होता है। सबसे पहले पहुंच चुकी थी मैं बैंगल्स वाली शॉप पे। उसके बाद मैंने हानी का जो है वो साइज़ देखना था। अपना साइज़ तो हम लोगों को पता होता है, 2.25, 1.5, 2.5 इस तरह, मतलब। लेकिन बच्चों का जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो फिर मैंने भाई से जो है वो एक चूड़ी ली और मैंने उनसे बोला कि मुझे दे, मैं अपनी बेटी को पहना के चेक करूँ। लेकिन हानी का कोई मूड नहीं था वही पहनाने का। खैर हम लोगों को जो है वो पसंद आई, हम लोगों ने वो वहाँ से ली। और उसके बाद मैं आ चुकी हुई थी जी पिन्स वाली शॉप पे, क्योंकि हानी के ड्रेसेस के साथ मुझे मैचिंग पिन्स चाहिए थी और बड़ी प्यारी प्यारी इनके पास वैरायटी थी, आप लोग देख सकते होंगे। तो मैंने भी यहाँ से काफ़ी सारी पिन्स ली। नेक्स्ट स्टॉप था भैया मेरा टेलर की शॉप पे। वहाँ पे जाके तो मेरे दिल को जो है वो ना थोड़ा सा सुकून फील हुआ। और मुझे ऐसे लगा जैसे पता नहीं मेरी सारी चीज़ें पूरी हो चुकी थी और आज मुझे सब कुछ मिल गया। और ड्रेस जो है वो मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि बड़ा ही प्यारा सा सिला हुआ था। तो आगे मैं जाके आपको भी दिखाती हूँ। तो उसके बाद जी मुझे जो है वो हानी के शर्ट के साथ मैचिंग ट्राउज़र लेना था, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो इस वजह से जो है वो शॉप्स बंद हो गई थी और वो हम लोग को नहीं मिला। तो बस उसका मुझे बड़ा ही दुख था। लेकिन खैर अब हानी को आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह कैमरा खोलने की देर होती है और हानी अपने एक्सप्रेशंस जो है ना वो देना शुरू कर देती है। मतलब इसको अब इतना ज़्यादा पता चल गया। और मैं जब कैमरा नहीं ना ओपन कर रही होती उस टाइम हानी वाज लाइक कि मम्मा आप व्लॉगिंग नहीं कर रही, मम्मा आप मोबाइल क्यों बंद कर दिया। यानी प्रॉपर हानी मेरे से क्वेश्चंस कर रही होती है। तो खैर जी, ये थी हमारी सारी शॉपिंग में भी आपको हानी के पिन्स वगैरह और जो भी मैं चीज़ें लेके आई हूँ वो दिखा रही हूँ। तो अगर आपको हमारे व्लॉग्स चैनल अच्छा लगा तो आपने इसको सब्सक्राइब लाजमी करते हुए जाना है ताकि हमारे आने वाले भी व्लॉग्स जो हैं वो आप तक आते रहें। और आप लोग जो हैं वो कमेंट्स नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, बड़ी गलत बात है। कमेंट्स लाजमी किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और फिर मुझे बताया भी करें कि व्लॉग्स कैसे थे। और मजीद अब जी टाइम टू टाइम इंटरेस्टिंग आने वाले हैं व्लॉग्स। और एक जो है वो व्लॉग ईद वाला स्पेशल भी होने वाला है कुछ, उसमें मैंने आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करनी है। तो एंड तक आप लोगों ने उस व्लॉग को ज़रूर देखना है और रुके रुके इसको भी आप लोगों ने देख के जाना है, इसको छोड़ के नहीं जाना। तो ये बैंगल्स थी और सारी चीज़ें थी, ये पिन्स थी, मैं आप लोग को भी दिखा भी रही हूँ वन बाय वन सारी चीज़ें। मतलब जो जो चीज़ें मुझे पसंद आती कि मैं इकट्ठी करती कि शॉपर में डालती क्योंकि पता था पैसे तो भाई हस्बैंड ने देने हैं तो बस। और जी ये रहा मेरे व्लॉग का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मेरा सबसे जो है वो एक दिल को टच करने वाली जो चीज़ होती है ना, यानी मेरा दिल है ये व्लॉग का। मेरा ड्रेस जो मैंने आप लोग के साथ जो है वो शेयर किया, फाइनली ये स्टिच होके आ गया था। बहुत ही प्यारा, मतलब उन्होंने स्टिच किया जो मैं उनको बता के आई थी जैसा, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसा ही था। ये नेक का डिज़ाइन था जो मैंने उनको दिखाया था, बहुत प्यारा एल शेप में जो है वो मैंने बाजू लगवाए थे। और ये बॉर्डर है जी शर्ट का, तो बड़ी प्यारी सी उन्होंने जो है वो शर्ट रेडी कर दी थी। ट्राउज़र भी मैंने अभी आपको दिखाया। और इस ड्रेस के साथ जो सबसे मज़ेदार चीज़ थी ना वो ये हुई है कि इसका जो है वो कपड़ा थोड़ा सा बच गया था। तो फिर जो है उन्होंने मुझे कॉल की कि इसका इतना ज़्यादा पीस बचा, आपको चाहिए या आपकी बेटी का स्टिच करवा दें कि हमने एक नया जो है वो बच्चा रखा है, उसको सिखा रहे हैं तो वो सी देगा। मैंने बोला ठीक है भाई, लगे हाथ है, कोई बात नहीं, मैं चार्जेस पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी का भी मेरे साथ मैचिंग आप लोगों ने बनाना
है। तो बस ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माँ बेटी का ड्रेस हमारा फाइनलाइज हो गया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उसके बाद आ चुका है जी हमारा सुबह का दिन आगाज़ हो गया था और इतना ज़्यादा काम था, जितना ज़्यादा काम था कि मैं अभी इस टाइम आप लोगों के साथ ब्लॉग कर रही हूँ ना, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सारा काम आज हम लोगों ने कैसे ख़त्म किया है। मतलब आप लोग जो है वो बस घरों के काम जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। आप जब चाहेंगे ना कि आपका दिल कर रहा है कि मैं कोई चीज़ करूँ या मैं बोर हो रही हूँ, तो आप अपना तकिया भी उठाएंगे ना बेड के ऊपर से, तो उसके नीचे से भी आपको 100 काम मिल जाएंगे। तो हमारे साथ भी ऐसे ही था, हेल्पर जो है वो आई हुई थी, तो सारा घर आज हम लोगों ने वॉश करना था, सारी जो है हमने सफाइयाँ वगैरह करनी थी। बाकी जो डेली की सफाइयाँ वगैरह होती हैं वो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन ये ईद से पहले की यानी ईद से एक दिन पहले का काम था, तो हमने बोला कि आज उसको ख़त्म कर लेते हैं। वो रही जी हानी फिरती टुरती भी आपको नज़र आ रही होगी, और बड़ा तंग इसने आज हम लोगों को किया। और उसके बाद आप लोगों ने जनाब मेरे काम जो है ना उनको बस काउंट करते जाना है। सफाइयाँ वगैरह हम लोगों ने की हैं, और उसके बाद इतना ढेर कपड़ों का लगा हुआ था जो वॉश हुआ हुआ था, इन सबको प्रेस करना था। और उसके बाद ही मुझे कल जो है वो मेरी कज़न का मैसेज आया था कि आप आजकल जो है वो ब्लॉग में कुकिंग वगैरह नहीं करिए, तो उसकी रीज़न क्या है, तो आप सब लोग को मैं बताती चलूँ कि उसकी रीज़न ये मेरे हाथों पे हुआ इन्फेक्शन है, और इस वजह से जो है वो डॉक्टर ने यानी मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे जो है वो चूल्हे के पास जाने से मना किया है, क्योंकि हीट से ये और भी ज़्यादा ख़राब होता है। तो मुझे इस वजह से उन्होंने पानी में और ज़्यादा जो है वो हीट के पास जाने से मना किया, जिसकी वजह से मैं आजकल कुकिंग नहीं कर पा रही हूँ। और बाकी घर के काम जो है वो मजबूरी है, अब साथ साथ करने हैं। आज पानी में भी सारा दिन हम लोग लगे रहे हैं, चूल्हे में भी, मतलब बहुत ज़्यादा काम हम लोग करते जाते हैं। उसके बाद ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। ये कपड़े आप लोग देखें जी, एकदम हो गई है, ये रही ट्रांसफॉर्मेशन। इतना ढेर कपड़ों का था, ये मैं आपको भी काउंट करके दिखा रही हूँ। 6 सूट जो हैं वो ये वाले थे, और 2 मैंने ऑलरेडी इनके पापा के करके रख दिए हुए थे। 3 सूट जो हैं वो मेरे ससुर के थे, बाकी जो है वो फूफो का ड्रेस था, फिर मेरा था, फिर हानी का था। यानी आज जो है ना वो तकरीबन मैंने 3 घंटे लगा के से कपड़े प्रेस किए। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि किचन का भी ज़रा हाल अहवाल देख लिया जाए, लहसुन भी थोड़ा सा हम गार्लिक छील के रख लें, क्योंकि सुबह जो है वो काम आएगा। ईद जो है वो असल खाने पकाने की है, कुर्बानी की है, तो मैं रूम में लेके आ गई, और मैंने सोचा कि यहाँ पे आराम सुकून से बैठ के जो है वो एंजॉय करती हूँ, साथ साथ जो है वो हानी को भी देखती हूँ कि क्या कर रही है। और ये रही जी मेरी एक बड़ी बुरी सी काम, और मैं आलसी की मारी भी जो है ना वो किचन से एक और टोकरी नहीं लेने गई, बल्कि मैंने ग्लास के अंदर ही छिलके रखने शुरू कर दिए। फिर मैंने अपने कारनामे को छुपाने के लिए फटाफट ग्लास से निकाल के जो है वो वापस रख दिए थे। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर फूफो को नज़र आ गया ना तो फिर वो मुझे कहेंगी कि क्या ही हो गया था, तुम उठ के ले लेती है, तुमसे लिया नहीं गया। फिर मैंने सोचा कि इससे पहले कि फूफो को कुछ पता चले, हम अपना कारनामा फटाफट छुपा देते हैं। लहसुन जी यहाँ पे मैंने सारा छील के रख लिया था, और हानी भी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। उसके बाद टाइम था हमारी प्यारी सी बेटी को मेहंदी लगाने का, क्योंकि ईद आई है और बच्चों की ईद होती है स्पेशली। तो उसके बाद जी अब मैं हानी को लेके बैठ चुकी थी यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए, और मैंने जो है वो कोई भी डिज़ाइन नहीं देखा हुआ था माइंड में, मतलब मेरे कुछ आ रहा था, तो मैंने सोचा कि यही वाले मैं हानी को लगा दूंगी। और उसके पीछे रीज़न ये थी कि बच्चों के साथ जो है ना वो इस तरह के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये मैंने 13-15 मिनट की वीडियो थी, जिसको आपके सामने जो मैंने स्पीड अप करके दिखाया कि हानी इतना ज़्यादा हिल रही थी, बार बार हाथ को हिला रही थी, और मामा को जो है वो बार बार थम्स अप कर रही थी। ये देखें ज़रा, यानी मेरे हाथ से मेहंदी ले रही थी कि मामा मुझे दे दे, मैं आपको लगा के बताती हूँ। तो बड़ी मुश्किल से मैंने हानी को जो है वो मेहंदी लगाई, और माशाल्लाह माशाल्लाह पिछले साल की निस्बत इस साल जो है माशाल्लाह हानी ने बड़े आराम प्यार और सुकून के साथ लगवाई है। वैसे आप लोग को देखने में लग रहा होगा कि जितना माशा हानी हिल रही है, तो ऐसे बच्चों को मेहंदी लगाना भी एक आर्ट है। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगाती हूँ, और मैंने अपनी बहनों की जो है वो शादियों पे उनको मेहंदियाँ लगाई थी, तो इस वजह से मैं ब्राइडल मेहंदी भी लगा लेती हूँ। लेकिन माशाल्लाह जी हानी को मेहंदी लगाना आज मुझे कोई बहुत बड़ा टास्क लग रहा था कि पता नहीं मैं इसको कैसे फिनिश करूँगी। तो फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया, और बस ये शुरू हो गए थे आराम आराम से, प्यार प्यार से मैंने अपनी प्यारी इस बेटी को मेहंदी लगाई। और मुझे इसको मेहंदी लगाते हुए अपना बचपन याद आ रहा था, जिस तरह हम लोग छोटे हुआ करते थे और ईदें आती थी तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि मम्मा हमने मेहंदी लगवानी है, तो मम्मा मैं स्पेशली लेके जाती थी, मेहंदी लगवाती थी। और माएँ मैं आपको बताती हूँ कि बहुत कुछ कुर्बान करती हैं अपनी औलाद के लिए। हमने आज तक कभी भी बकरा ईद पे अपनी मामा को जो है वो इस तरह से तैयारी मतलब अपनी करते हुए नहीं देखा कि मेहंदी लगवा रही हैं या अपने ड्रेस बनवा रही हैं। मतलब उनका ये होता है कि भाई बेटा यही तो सारी किचन में गुजरेगी, मतलब खाते पकाते और गोश्त को संभालते। तो माएँ अपनी खुशियाँ हर चीज़ अपनी औलाद के लिए कुर्बान करती हैं, अपनी औलाद पे आने वाले हर दुख को अपने ऊपर बर्दाश्त करती हैं, ताकि हमारी औलाद को जो है वो किसी किस्म की परेशानी ना हो। सब काम वो खुद करती हैं। तो फिर मैं आपको यही मशवरा देना चाहूँगी, मेरी हर बार एक ही दुआ होती है, एक ही रिक्वेस्ट होती है सबसे कि अल्लाह पाक सबको इतनी हिम्मत ताकत और इतनी तौफीक दे कि अपने पेरेंट्स को आप जो है वो इन रिटर्न कुछ दे सकें, उनके लिए आप लोग कुछ कर सकें। अल्लाह पाक सबके पेरेंट्स को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है अल्लाह पाक सबके दर्जात बुलंद करे और उनको
सब्र अता करे। तो आप लोगों ने भी मेरे लिए दुआ लाजमी करनी है। ब्लॉग अच्छा लगा, बातें अच्छी लगी तो उसको लाइक भी आप लोगों ने करना है। और आप लोगों के साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। मेरी बेटी के प्यारे प्यारे हाथों पे जो है वो मेहंदी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी और हानी की ढेरों शरारतों के साथ जो है वो मैं आप लोगों को भी दिखा भी रही होंगी कि माशाल्लाह इतना मुझे आज मज़ा आ रहा था कि मैं सोचा करती थी कि मैं अपनी बहनों को इस तरह मेहंदी लगाया करती थी, और आज वो मेरे पास नहीं थी तो मैं अपनी बेटी को मेहंदी लगा रही थी। मुझे उनकी भी बहुत याद आ रही थी आज कि मेरी बहनें आज मतलब क्या कर रही होंगी, वो किससे मेहंदी लगवाएंगी या वो क्या कर रही होंगी। तो खैर एक दिल में जो चीज़ होती है ना अपनों की, इस तरह के मौक़ों पर बहुत ज़्यादा इंसान को याद आती है। जब आप एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जब आप एक दूसरे के पास होते हैं, तब आपको किसी चीज़ की कदर नहीं होती है तो खैर जी, अल्लाह पाक मेरी बहनों को आबाद रखे, खुश रखे, उनको अपने घरों में हमेशा ज़िंदगियों में सुकून दे, आमीन सुम आमीन। और मेहंदी हो गई है हमारी यहाँ पे बड़ी प्यारी सी कंप्लीट, ये आप लोग देख सकते हैं जी फाइनल लुक। अभी हानी को मैं लेके जा रही थी वॉशरूम ताकि हानी के हैंड खुद मैं वॉश करवाऊँ, हानी मैस ना ज़्यादा मेरे लिए बनाए। और फिर मैं हानी को लेके आ गई और मैंने सोचा कि आज आप लोग के साथ जो है वो सारा हम लोग शेयर करेंगे व्लॉग। तो यहाँ पे मैंने जो है वो वॉशरूम्स ऑलरेडी साफ़ करवा लिए थे, सारा मैंने आज घर का काम टोटली जो है वो मैंने फिनिश कर दिया था। हानी की दादो जी इस टाइम तक जो है वो अभी अक्सर लोग पूछ रहे होंगे कि आजकल हानी की दादो व्लॉग में नहीं आ रही हैं। तो मैं अगर इस तरह के काम कर रही हूँ, मैं अगर बिजी हूँ, तो फुप्पो भी आज बहुत ज़्यादा बिजी थी। हम दोनों ने मिलके जो है वो सारे काम फिनिश किए हैं। यानी किचन का काम ऑलमोस्ट जो है वो आज फुप्पो ने ही फिनिश किया था क्योंकि वो लगी हुई थी। मैंने उनके साथ थोड़ी सी हेल्प करवाई और हांडी वगैरह बनानी थी। फिर जो है वो हानी के ताया अबू आए, उनको खाना वगैरह दिया। मतलब ये व्लॉग के अलावा जो है वो हमारे ज़िंदगी में जो है ना वो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। तो मैं हर चीज़ जो है वो ऑन स्क्रीन नहीं लेके आ सकती, हर चीज़ आपको नहीं दिखा सकती। तो बैक कैमरा बहुत सारा कुछ हो रहा होता है। तो अगर आप लोग को जो है वो ब्लॉग में कोई नहीं नज़र आता तो आप लोग परेशान ना हुआ करें। और उसके बाद ही मैंने सोचा कि लगते हाथ अब ये जो मेहंदी लगी है ना इसको भी यहाँ से वॉश कर दूँ, साफ़ कर दूँ। और फिर जो है वो हानी को परेशानी हो रही थी और मैंने हानी की मेहंदी वॉश कर भी दी थी। और अभी तक हानी को ऐसे लग रहा था कि मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है और बार बार मुझे एक ही बात कर रही थी कि बाबा आप मेरे हैंड वॉश करें, आप मेरे हैंड वॉश करें। तो फिर जी हानी को जब तक प्रॉपर तसल्ली नहीं होगी ना कि मेरे हाथ धुल गए हैं, अच्छी तरह वॉश हो गए हैं, तब तक हम लोग भी सही रगड़ते रहे हैं कि भाई हानी को तसल्ली होनी चाहिए। और कुछ मैटर नहीं करता, मेरी बेटी की जो है वो सेटिस्फेक्शन मैटर करती है। तो फिर जी माशाल्लाह हानी का हैंड मैंने वॉश किया, टैप को यहाँ पे क्लोज़ किया और हानी को लेके आई थी बाहर। और हानी के साथ अब मैं थोड़ी सी बातें भी कर रही थी। मैंने सोचा कि हानी के भी थोड़े से क्लिप्स आज ऐड करें। मासी लुक आई हुई है हानी की। तो कल ईद है तो आप लोगों ने हानी की ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है। तो पहले आपकी तरह हानी की बातें सुनने, फिर आती हूँ वापस आप लोगों के पास। हानी आपकी मेहंदी कैसी लग रही है? मेरे बेटे को सोनू लग रही है, दिखाएं चलो। मम्मा ने इतनी नोनू गागली है, मम्मा ने इतनी प्यारी मेहंदी गाई है अपनी बेटी को। ये देखें सारे इतने क्यूट हैंड्स आ गए मेरी बेटी के। हानी ने वॉशरूम में हैंड वॉश किए। चले आप सबको कहें ईद मुबारक। अच्छा मैंने वॉश किए हैं तो आपने अभी सबको ये नहीं कहना ईद मुबारक। और थैंक यू। चलो अब नीचे उतर गई है जी हानी तो जी जनाब आप लोगों ने हानी की बातें सुनी होंगी, ईद मुबारक का होगा। तो ये था हमारा चांद रात का स्पेशल ब्लॉग। उसके बाद हानी नीचे आई थी दादी अम्मी को अपनी मेहंदी दिखाने के लिए। तो फिर बकरे के साथ भी हम लोग जो है वो थोड़ा सा खेलने लग गए। गंद बहुत ज़्यादा मचा हुआ है, आप लोग देख सकते होंगे। तो अभी भी मेरे काम जो है वो ख़त्म नहीं हुए। व्लॉग करने के बाद भी मुझे बहुत सारे काम है आज। तो बस जी हम लोगों ने जो है वो हानी को खिलाया पिलाया, थोड़ा सा उसके साथ खेला। उसके बाद नीचे में उसको लेके आई, थोड़ा सा बकरे का पेट भरा, सफाई वगैरह की। और बहुत जो है वो आज हम लोग जो है वो थक चुके हैं। और कल ईद है और ईद का दिन भी आप लोग को पता है, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो लेडीज़ मेरे साथ देखती हैं व्लॉग करके काम करती है, उनको आइडिया होगा। तो इतनी देर में हानी के बाबा भी आ चुके हुए थे मार्केट से। कुछ चीज़ें जो है वो घर की ख़त्म हुई थी तो मैं एक्स्ट्रा मंगवा के रखती हूँ हर टाइम के, किसी भी टाइम जो है वो किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आ सकती है। तो उसके बाद ये सोप वगैरह थे और चावल थे, चीनी मतलब सेवैयाँ वगैरह जो ईद के दिन बनती होती हैं, शीर खुरमा वगैरह, उसका सारा सामान। और उसके बाद ये बकरा ईद का शान इसको कह सकते हैं आप लोग, ये तो बकरा ईद की जान टमाटर अदरक वगैरह, यानी ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मंगवाई। और अभी भी जो है वो ये सामान लेके आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और आज जो है वो मैंने इस ग्रिल का प्रॉपर यूज़ किया है, आप लोग देख रहे होंगे। हानी के मैंने सारे कपड़े वॉश करके आज इनके ऊपर डाले हुए थे और सुखा रही थी तो घर की हालत का अंदाज़ा आप लोग इस व्लॉग से लगा सकते हैं। तो बस यही था आज का व्लॉग और चांद रात स्पेशल। आप सब लोगों को मेरी तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। तो मिलते हैं जी कल ईद के व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।